नमस्कार। आइए आज बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी मांग। यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना 1953 में से ये मांग उठी है, संपूर्णानंद जी के समय से। फिर ये 1975 में एक बार उठाई गई बात, 76 में उठाई गई, लेकिन सन 80 से पिछले 42 साल से लगातार ये मांग बहुत ज़्यादा जोरदार रही और शायद विश्व का एक इतिहास बन गया हो। लगातार पिछले 41 सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर शनिवार को अधिवक्ता कार्य से विरत रहते हैं। इसके साथ साथ बीच बीच में जब भी आंदोलन उग्र होता है, तो जैसे सन 2000 में 6 महीने की हड़ताल रही थी, 1981 में करीब 4.5-5 महीने की हड़ताल रही थी और उस दौरान हम लोगों ने जेल भरो का आंदोलन किया था और सबसे पहला व्यक्ति हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर जेल जाने वाला मैं ही था। 450-500 वकील जेल में थे, सीनियर मोस्ट काउंसिल यहाँ के। तब उस समय गाजियाबाद जिला बन चुका था, लेकिन बागपत और हापुड़ ये मेरठ में ही थे। लेकिन गाजियाबाद की जेल भी मेरठ में थी, इसलिए मेरठ में उस समय नोएडा, गाजियाबाद जो अब हैं, हापुड़, बागपत, तो मेरठ के अधिकांश वकील, तब वकीलों की संख्या कम थी, जेल में रहे। और उस समय जसवंत सिंह आयोग की स्थापना की गई। जसवंत सिंह आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दी और उन्होंने आगरा के पक्ष में उनका कुछ पलड़ा ज़्यादा भारी था, जबकि मांग थी वेस्टर्न यूपी में, खासतौर पे जो वेस्टर्न यूपी की राजधानी जिसे मानते हैं वो मेरठ के लिए मांग थी। लेकिन हमारा कोई डिस्प्यूट इस बात पर नहीं था। हम लोग चाहते थे कि इलाहाबाद से बेंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आ जाए। हम लोगों ने सारे तथ्य प्रस्तुत किए। हर बार सरकार को बताया कि कैसे 1953 से लेकर के और अब तक मांग चली आ रही है, कैसे जो पाकिस्तान का हाईकोर्ट लाहौर है वो मेरठ से, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से नज़दीक है, और जो है प्रयागराज जिसे कहते हैं इलाहाबाद का जो हाईकोर्ट है उससे दूर है। और आसपास जितने हमारे हाईकोर्ट बेंच है उसमें हाईकोर्ट जो है हमारे यहाँ, दिल्ली नज़दीक, जयपुर, इंदौर, जबलपुर, चंडीगढ़, ये इवन जम्मू कश्मीर, ये हमें नज़दीक पड़ते हैं इलाहाबाद से। लगातार संघर्ष कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। जो आता है ये वादा कर जाता है, कभी राजीव गांधी जी वादा कर जाते हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, कभी स्वर्गीय अटल जी वादा कर जाते हैं। जो जो विपक्ष में होता है हमारे साथ रहता है, चाहे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब हों, चाहे और भी जितने नेता हों। और जब सत्ता पक्ष आ जाती है तो फिर बदल जाते हैं। अब मैं जो मुद्दे में आ रहा हूँ वो मुद्दा बहुत अहम है हमारे लिए, आपके लिए। क्यों सरकार भारत की देश में कानून व्यवस्था नहीं लाना चाहती? दिल्ली में 20,000 करोड़ का विस्तार, 3,000 करोड़ की मूर्ति, और अब तक 11,000 करोड़ तो शायद गंगा जी में बहा दिए गए हैं। किसी से घर भर गए, ये सबको पता है, हाईकोर्ट ने भी कल संज्ञान लिया है। उसके बदले अगर हम लोग कानून के मंदिरों को, न्यायालयों को मजबूत करते, उनकी संख्या बढ़ाते, तो देश की स्थिति आज दूसरी होती।
दिक्कत ये है कि अधिकांश राजनीतिक नेता जो हैं वो खुद अपराध में संलिप्त रहे हैं। वो बचते हैं अदालतों से, वो चाहते नहीं निर्णय जल्दी हो। 37 साल से हाईकोर्ट इलाहाबाद में केसेस पेंडिंग है। 37 साल, 37 ईयर्स। वनवास भी 14 साल का था। और हर जगह हालत यही है देश भर में। सुप्रीम कोर्ट में जब बना है तब जो संख्या थी उससे करीब 15% जजेस बढ़ाए गए हैं। और जगह भी हालत यही है, कहीं दुगुने कर दिए गए हैं, लेकिन भरे नहीं जाते वो। सिक्किम की आबादी 6.25 लाख, वहाँ पे हाई कोर्ट है। मणिपुर की आबादी करीब 26 लाख, वहाँ पर हाई कोर्ट है। त्रिपुरा की आबादी 27-28 लाख, वहाँ पे हाई कोर्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 6-6.5 करोड़ है, 100 गुना ज़्यादा सिक्किम की। और हम लोगों को, यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है प्रयागराज न्याय लेने के लिए 37 साल बाद, 38 साल बाद। और जगह आज भी लगती है, कल सुलझ जाती है। हमारे यहाँ अगर 3, 4, 5 महीने, साल, 1.5, 2 साल में भी नंबर आ जाए कई बेल का, अपील बेल का, रेगुलर बेल का, तो गनीमत सब्जी है। मेरे व्यक्तिगत मानना ये है कि बिल्कुल बेईमानी है हाई कोर्ट बेंच की मांग। हाई कोर्ट क्या कहते हैं, मांग बेईमानी है। इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रदेश का बंटवारा। कई देश, सैकड़ों देश की आबादी 6-7 करोड़ से कम है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी है। इतना ही नहीं, अगर न्याय व्यवस्था दुरुस्त करनी है, सेमिनार्स होते हैं, हम भी गए थे कई जगह, और वे जस्टिस आते हैं, वहाँ पे कहते हैं पेंडेंसी बढ़ रही है। ये नहीं कहते कि न्यायालय बढ़ाओ। आज कम से कम देखिए, जब 33 करोड़ आबादी थी देश की, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 26-27 जजेस थे, आज भी शायद 30-32। और देश की आबादी बढ़ गई है करीब 4 गुना, 4.25 गुना। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 100 जस्टिस होने चाहिए ताकि पेंडेंसी कम हो। अगर त्रिपुरा, मणिपुर में और सिक्किम में हाई कोर्ट बन सकते हैं, 3 बेंचें मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हर जगह हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी निश्चित तौर पे 24-25 करोड़ की आबादी है। हमें कम से कम इस प्रदेश में अगर न्याय व्यवस्था सुधारनी है तो कम से कम यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस होने चाहिए 400 कम से कम। और मेरठ जैसे ज़िले में कम से कम 250 या 300 अदालतें होनी चाहिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि बात का निपटारा होगा, लटकाना है तो लटकाते रहिए, बनाते रहिए, विस्टा बनाते रहिए, क्या कहते हैं, मूर्तियाँ बनाते रहिए, और चीज़ें अरबों रुपए खरब धोते रहिए, गंगा जी के बहाने देश को धोते रहिए, लेकिन न्यायालय मत बनाइए। क्यों? तब MP MLA कोर्ट्स भी ज़्यादा बन जाएंगे, अगर एंटी करप्शन के कोर्ट ज़्यादा बन जाएंगे, CBI के कोर्ट ज़्यादा बन जाएंगे, तो सजा किसको होगी? हमारे भविष्य के राष्ट्र निर्माताओं को। क्योंकि सबसे ज़्यादा कानून तोड़ने में वही लोग माहिर हैं। उठा के देख लीजिए, किसी विधानसभा के, किसी विधान परिषद की, कि लोकसभा तक के सदस्यों का आपराधिक इतिहास देखें, शर्म आती है हम लोगों को कि कुछ ऐसे लोग वहाँ बैठ रहे हैं जिनको जेल में होना चाहिए था, वो नहीं चाहेंगे कि न्याय हो। आज अगर ज़रूरत है पश्चिम उत्तर प्रदेश को, तो हमें ज़रूरत है एक स्वतंत्र प्रदेश की,
ताकि वहाँ सुचारू व्यवस्था हो, कानून की हो। जो हमारे यहाँ आमदनी होती है, जो हमारा किसान मेहनत करता है, जो हमारी लेबर मेहनत करती है, जो हमारे जुलाहे मेहनत करते हैं, उसका उपयोग यहाँ पे हो, ना कि देवरिया, बलिया, जौनपुर, बहराइच। बताइए, आपने मेरठ की गजक सुनी होगी, आपने मेरठ के बल्ले सुने होंगे, आपने मेरठ के स्पोर्ट्स गुड सुने होंगे, आपने मेरठ की खद्दर सुनी होगी, आपने पिलखवा के तौलिए सुने होंगे, आपने खुर्जा की खुर्जन का नाम सुना होगा, आपने आगरा का पेठा सुना होगा, आपने मथुरा के पेड़े सुने होंगे, आपने मुरादाबाद का जो वहाँ का पीतल का कार्य है उसके बारे में सुना होगा, आपने अलीगढ़ के ताले वगैरह सुने होंगे, कैंचियाँ सुनी होंगी। बता दें पूरब में क्या क्या हो रहा है, कितनी मेहनत करता है हमारा किसान गन्ने उगाने में, हमारी पैदाइश कितनी है और पूरब में कितनी है। आप एक बार कैलकुलेट करके देखें, ये पैसा कहाँ जा रहा है हम लोगों का, पूरब में जा रहा है। पूरब भी तब विकसित होगा जो पृथक प्रदेश बनेगा। 25 करोड़ की आबादी में कम से कम 6 स्वतंत्र राज्य बनने चाहिए, तभी प्रशासन अच्छा हो सकता है। पंजाब की आबादी कुल 2.5 करोड़ है, हरियाणा की भी यही है, देख लीजिए क्या उत्तरांचल की आबादी है, क्या आबादी है हिमाचल की, क्या आबादी है तेलंगाना की, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, तरक्की कर रहे हैं जो नए छोटे राज्य बने हैं। और यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को 50 साल भी मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो यहाँ के हर तहसीलों और गांवों का भ्रमण नहीं कर पाएगा। 10,000 लोगों में एडवोकेट्स में 1961 में प्रावधान था कि 25 आदमियों की बार काउंसिल होगी, और आज भी 25 व्यक्तियों की बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में है, जबकि यहाँ की आबादी हो चुकी है, वकीलों की आबादी पहले करीब 6 लाख की हो गई थी, अब जब से COP आई थी तब भी 3.5-4 लाख करीब एडवोकेट्स रजिस्टर्ड हैं यहाँ पे। कितने गुना बढ़े हैं अधिवक्ता, बार काउंसिल सीट उतनी ही। कितने आबादी बढ़ी है, न्यायालय उतने ही हैं। क्यों नहीं बढ़ाते न्यायालय? लोगों को नौकरी मिलेगी, APOs बनेंगे, POs बनेंगे, स्टाफ बनेगा, कौन सबऑर्डिनेट स्टाफ बनेगा, जजेस बनेंगे, मैजिस्ट्रेट्स बनेंगे। वो जरूरी है या मूर्तियां लगाने की? वो जरूरी है या गंगा के नाम पे पैसे खाने की? सोच करते दूसरी बात थी। तो आज हम लोगों को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था के विरोध में क्यों रहती है हर सरकार। जो भी सरकार आई, जो आई चली गई, लेकिन किसी ने भी न्यायालय नहीं बढ़ाए। थाने बढ़ गए, पुलिस थाने बढ़ गए, 4-4, 5-5 गुना बढ़ गए, चौकियां बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन न्यायालय तो जो बने होते भी खाली रहते। तो निश्चित तौर पे अगर हम लोगों को चाहिए कि समाज तरक्की करे, समाज को न्याय मिले, पीड़ितों को न्याय मिले, अगर कोई आदमी जो बेल डिजर्व करता है और जेल में है उसे न्याय मिले, ना कि 1.5, 2, 3, 2.5, 3 साल बाद तक लटके रहे। मेरे संज्ञान में केसेस हैं यहाँ पे जो 30-30 साल से पेंडिंग है लोअर कोर्ट्स में, मेरे संज्ञान में, कुछ में हम भी वकील हैं। तो उसका तरीका यही है कि कम से कम उत्तर प्रदेश में 5 राज्य स्थापित हो। अगर ऐसा नहीं करते तो आपको कम से कम 5 उच्च न्यायालय, खंडपीठ उच्च न्यायालय का निर्माण करना चाहिए, और कम से कम 500 ऑनरेबल जस्टिस होने चाहिए ताकि आम जनता को न्याय मिले। जय हिंद, जय अधिवक्ता समाज, जय भारत।